क्या पता ये पैगाम किसी के पास ठीक उसी वक्त पहुंच रहा हो जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अक्सर ऐसा होता है, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से राब्ता करना चाहता है तो वो कोई ना कोई जरिया बना ही देता है। तो पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या पता यही वो लम्हा हो जो किसी दुआ का जवाब बन जाए। जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है सब कुछ थम सा गया है। दुआएं भी होती हैं, सब्र भी होता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे सामने से कोई जवाब ही नहीं आ रहा, जैसे अल्लाह खामोश हो गया है। और उसी खामोशी में मन में सवाल उठता है, क्या वाकई कोई मदद हो भी रही है? तो इसका जवाब है हाँ, मदद हो रही है, बिल्कुल हो रही है। लेकिन उसका तरीका बड़ा खामोश और गहरा है, जो हर किसी को नजर नहीं आता। ये खामोशी कोई खालीपन नहीं, बल्कि अपने आप में एक पैगाम है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब अल्लाह खामोश होता है तो असल में हमारे साथ हो क्या रहा होता है। इस खामोश मदद को पहचानने की 4 खास निशानियां होती हैं। ये वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि अल्लाह चुपचाप किसी की तकदीर लिख रहा है और उसे एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहा है। चलिए सबसे पहली निशानी को समझते हैं, जो अक्सर सबसे मुश्किल लगती है, और वो है तन्हाई। जब ऐसा महसूस हो कि इंसान बिल्कुल अकेला रह गया है। यह अकेलापन कोई इत्तेफाक नहीं होता, बल्कि एक खास तरतीब है। जब कोई दिल का सुकून मांगता है ना, तो अल्लाह उन सभी चीज़ों को रास्ते से हटा देता है जो ध्यान भटकाती हैं, जो उससे दूर करती हैं, ताकि पुकार सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हो, खालिस। लोगों का दूर हो जाना, कुछ ख्वाबों का टूट जाना, हाँ तकलीफ तो देता है, लेकिन यही वो चीज़ है जो दिल को दुनिया से हटाकर सीधे उस एक रास्ते की तरफ मोड़ देती है जहां सच्चा सुकून है, यानी सजदों का रास्ता। तो ये तन्हाई असल में अल्लाह की तरफ से एक बुलावा है। तन्हाई के बाद अब बात करते हैं दूसरी निशानी की। ये एक अंदरूनी एहसास है, एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी प्यास जिसे दुनिया की कोई भी चीज शांत नहीं कर पाती। देखिए, ये बेचैनी कोई नेगेटिव चीज नहीं है, ये एक रूहानी प्यास है, एक याद दिलाने वाला पैगाम है कि हमारी रूह इस दुनिया से कई बड़ी चीज के लिए बनी है और अल्लाह धीरे धीरे दुनिया के इस जाल से बाहर निकाल रहा है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये एहसास एक तोहफा है। ये उसी एक दरवाजे की तरफ धकेलता है जहां सच्ची ठंडक और सुकून मिलता है, और वो दरवाजा है अल्लाह का जिक्र। तो ये बेचैनी रूह का अपने बनाने वाले की तरफ एक खिंचाव है। तन्हाई और बेचैनी के बाद आती है तीसरी निशानी, आजमाइशें। ये वो मरहला है जब ऐसा लगता है कि हर कदम पर रुकावटें हैं और मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। इसे समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं, एक तलवार की। एक मजबूत, एक धारदार तलवार बनाने के लिए लोहे को पहले आग की भट्टी में खूब तपाया जाता है। ठीक उसी तरह अल्लाह भी दिल को आजमाइशों की आग से गुजारता है। इसका मकसद तोड़ना नहीं, बल्कि अंदर से इतना मजबूत बनाना है कि वो ईमान के हथियार से लैस हो जाए। कुरान की ये आयत इस बात को कितनी खूबसूरती से बताती है। इन मुश्किलों में सब्र करने की जो ताकत मिलती है ना, वो भी अल्लाह की तरफ से ही एक खामोश मदद होती है। तो ये जो मुश्किल वक्त है, ये असल में किरदार को अनमोल गुणों से संवार रहा होता है। सब्र, यकीन, आजिज़ी और शुक्र, ये सारी नियामतें खामोशी से अंदर पैदा हो रही होती हैं। ये आजमाइशें मजबूत बनाने का जरिया है। और अब हम आते हैं चौथी और सबसे गहरी निशानी पर, टूटता हुआ दिल। ये वो हालत है जहां इंसान पूरी तरह बेबस होकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने झुक जाता है। इसे दिल का टूटना नहीं, बल्कि दिल का नरम किया जाना समझना चाहिए। ये एक अमल है, एक प्रोसेस है, ताकि दिल अल्लाह की रहमत और मोहब्बत को महसूस करने के काबिल बन सके। जब दिल दुनिया की सख्ती से पाक होकर नरम हो जाता है। इस पड़ाव की सबसे बड़ी पहचान है ये अंदरूनी कश्मकश। बाहर से इंसान शायद खामोश दिखे, मुस्कुराता हुआ दिखे, लेकिन अंदर एक टूट फूट चल रही होती है। जबान चुप हो जाती है, लेकिन आंखें दुआएं बहा रही होती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जब इंसान हर सहारे से थक कर बस ये मान लेता है कि या अल्लाह, अब सिर्फ तू ही है, तो यही वो पल होता है जब वो अपने रब के सबसे ज्यादा करीब पहुंच जाता है। ये इस सफर का सबसे ऊंचा मुकाम है। तो फिर इस सारी खामोशी और जद्दोजहद के बाद आखिर में इनाम क्या है? इस पूरे सफर का तोहफा क्या मिलता है? जब दिल इस खामोश अमल से गुजरकर पाक साफ हो जाता है, तो उसे वो तोहफे मिलते हैं जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। दिल का सच्चा सुकून, गुनाहों से तौबा, रूह की पाकीज़गी और सबसे बढ़कर अल्लाह का कुर्ब,
यानी उसकी नज़दीकी। तो ये बात हमेशा याद रखने की है, ये खामोशी कभी भी अकेला छोड़ने का इशारा नहीं थी। ये असल में दुनिया से काटकर सीधे अल्लाह से जोड़ने का एक रास्ता था। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस खामोशी से गुजर रहा है तो क्या इसका पैगाम वो सुन पा रहा है? ये खामोशी उससे क्या कह रही है?